हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम रामसा है और मैं लाइफ कोच हूँ। सबसे पहले आप बोर्ड पर एक बार नज़र डालो। आप इस पर क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा है प्रेम शक्ति। आपको पता है कि प्यार में कितनी ताकत है? देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आप प्यार समझ रहे हैं ना, उस प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? जो आपके माइंड में जो बैठा है ना, उस वाले प्यार की बात नहीं कर रहा हूँ। ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ। देखो, हम जिस किसी से हम प्यार करते हैं, हमारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें कनेक्टेड हैं, कहीं ना कहीं पर हम उससे प्यार करते भी हैं, नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रेम शक्ति को अगर समझ गए ना, तो तुम्हारे लिए जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना, ये भागेगा, दौड़ेगा। तुमको कुछ काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक चीज़ें आएंगी। आपको ना जो चीज़ों से आपको खुशी मिलती है, वो चीज़ आपकी लाइफ में भाग भाग कर आएगी, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ, इस प्रेम शक्ति का पावर बताता हूँ, ठीक है? कि अगर ये तुमने अगर यूज करना, अगर इसको सीख गए ना, तो बड़ा कमाल कर सकते हो, ठीक है? वो कैसे कर सकते हैं और आप अपनी लाइफ में क्यों परेशान हैं, क्यों दुखी हैं, आपको इस वीडियो को देखने के बाद समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो चलो वीडियो को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरा एक बच्चा है, एक छोटा सा, एक तकरीबन 1 डेढ़ साल का हो गया होगा, और हमारा एक चाचा का लड़का है। तो वो जब बच्चे को खिलाने के लिए आता है ना, मेरे बच्चे को खिलाने के लिए, तो वो ऐसे करता है, हेलो लल्लू, हेलो, ऐसे करता है। तो वो ना, वो शेरों की तरह वो करता है, तो वो डर जाता है। अब रोजा, अब वो ऐसे वो करेगा, वो छोटा सा बच्चा है, वो तो बेचारा डरेगा ही ना। तो उससे क्या होता है, वो डर जाता है, और डर गया तो वो क्या होगा, रोगा। अब जब वो बच्चा वो मेरा रो रहा है, तो उस लड़के का जो वो जो चाचा का लड़का है, उसकी जो वाइब्रेशन है ना, वो बहुत ज़्यादा लो हो रही है। अब आप कहेंगे कि अगर वाइब्रेशन ये क्या होती है? देखो, सारा का सारा जो खेल है ना, वो वाइब्रेशन का ही है, ठीक है? अब कहने का मतलब मेरा, आप उस लड़के ने बच्चा रुलाया तो उसकी वाइब्रेशन लो हो गई। अब हम उस लड़के से बोलेंगे, यार यार मोटा, यार तू यार इस बच्चे को यार क्यों रुलाता रहता है यार, हंसाने की जगह पर यार तू रुलाता ही रहता है। तो हम भी देखो, कहीं ना कहीं पर वाइफ और जितने भी लोग वहां पर बैठे रहेंगे, तो सब लोग उससे बोलते हैं, यार मोटा, तेरे पर कुछ काम ही नहीं रहता है, तू बच्चे को रुलाता ही रहता है। तो इससे क्या हो रहा है, उन हमारी जो बातों से उस लड़के की वाइब्रेशन लो हो रही है। अब ये वाइब्रेशन देखो कहाँ काम आती है, मैं आपको बताता हूँ। अब ये लड़का कहीं पर भी अगर कोई काम धंधा करने के लिए जाएगा ना, तो ये उसको सफलता नहीं मिलेगी। उसको बहुत ज़्यादा उसको मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइब्रेशन लो है। और ये एक लड़का ऐसा भी है कि वो मेरे बच्चे को जब लेता है ना, तो बोलता है, हेलो लल्लू, कैसी हो, बढ़िया है, चल तेरे को मैं दुकान पर ले चलता हूँ, चल तेरे को मैं तेरे लिए टॉफी लेकर आता हूँ। तो उस पर वो ऐसा वो इंतजार करता रहता है कि वो इंसान कब आए और कब मेरे को टॉफी दिला के लाए, कब मेरे को दुकान पर ले जाए। तो उससे क्या हो रहा है, अब देखो, हम भी उस लड़के के बारे में ऐसा सोचते हैं यार, हाँ यार कृष्ण, यार तू अच्छा है कि तू जब बच्चे को लेता है ना, तो देख तेरे पर ये बच्चा चला जाता है, लेकिन पर मोटा पर नहीं जाता है। क्यों? जब देखो हम भी उसके बारे में अच्छी बात कर रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, उस लड़के की वाइब्रेशन हाई हो रही है, हाई। अब वो ये वाइब्रेशन हाई रहेंगी, तो ये जिंदगी में कुछ भी काम धंधा करेगा ना, ये कहने का मतलब मिट्टी को भी टच करेगा ना, तो भी सोना बनेगा। आप बात सबको समझो। ऐसे कर करके, ये तो मैंने आपको ये अपने बच्चे पर मैंने एग्जाम्पल दिया। आप सोचो, जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें कनेक्टेड हैं कि अगर देखो, अगर वाइफ ने अगर सब्जी में अगर बाई चांस अगर नमक डाल दिया, ज्यादा नमक डल गया, कोई डालता नहीं है, अगर डल गया, तो कई लड़के आपने ऐसे देखे होंगे, तेरे पास सब्जी बनाना नहीं आता तो बनाती ही क्यों है? तुमने सब्जी की ऐसी की तैसी करके रख दी, फला, उसको बहुत कुछ सुना देते हैं। जब आप उसको इस तरह की बातें आप सुना रहे हैं, तो आपकी जो वाइब्रेशन है ना, वो लो हो रही है। और ये वाइब्रेशन कहाँ आपको नुकसान करेंगे? जब आप कोई काम धंधा करेंगे जिंदगी में, पैसे कमाने के लिए कुछ न कुछ तो करेंगे ही, आप करेंगे या नहीं करेंगे? तो वो जो वाइब्रेशन आप यहाँ पर अपनी वाइफ से आप बोल रहे हो कि इसमें तूने सब्जी बनाने नहीं आता है, फलाना है, ढिकाना है, उससे आप बहुत कुछ आपने उस अपनी वाइफ को सुना दिया, तो तुम्हारी जो वाइब्रेशन है ना, वो लो हो रही है। और काम धंधा करेंगे ना, तो कहने का मतलब आप अच्छा भी काम करेंगे ना, वो भी काम फैल हो जाएगा। आप कहेंगे कि
इससे क्या लेना देना है? अरे भाई यही चीज तो लोग जानते नहीं, लेना देना है बहुत। आपको बड़ा मैंने आपको ये सीक्रेट बता दिया, ये मैंने, और ये मैं लाखों की बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको आज के बाद हमारा जो इंटेंशन होना चाहिए, जो हमारा पूरा का पूरा जो ध्यान होना चाहिए, वो अपनी वाइब्रेशन हाई करने के ऊपर होना चाहिए। आपकी वाइब्रेशन लो नहीं होनी चाहिए। आप जब किसी से बात करें तो आप सोचो कि इस इंसान से अगर मैं गलत शब्द बोलूंगा तो वो इंसान मेरे बारे में गलत सोचेगा, बुरा सोचेगा। सीधी सी बात है, किसी इंसान से आप किसी इंसान की आप इंसल्ट करेंगे तो वो कहने का मतलब आपके लिए वो अच्छा तो सोच नहीं सकता, बुरा ही सोचेगा, तो आपकी वाइब्रेशन लो होंगे। तो हमको क्या करना है, उस इंसान के बारे में अच्छी से बात करनी है। यार तू अच्छा इंसान है, तेरे पर बात करने की टेक्निक बहुत अच्छी है ना। और ऐसी जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कई मैंने लड़के देखे हैं जो कहने का मतलब जो जिनके माता पिता अगर वो पैसे मांगते हैं ना कि लल्लू ऐसा कर कि मेरे को 1000 रुपये का काम है, तो मेरे को 1000 रुपया दे दे। अरे पापा तुमको पता नहीं है मेरे पर कहाँ है 1000 रुपया पलाना है, और मैंने उसको दिए, मेरे को नहीं पता, तुम काम धंधे पर चले जाओ और ले आओ 1000 रुपया, मेरे पर नहीं है, मेरे से मत बुला करो पैसे से। अरे भाई इससे क्या हो रहा है, तुम्हारी वाइब्रेशन लो हो रही है। तुम्हारा जो पिता है ना वो तुम्हारे बारे में क्या सोचेगा, यार इस लड़की को मैंने जन्म दिया, 1000 रुपया से मैंने मांगे, फिर भी ये 1000 रुपया मेरे को नहीं दे पाया, है ना। तो क्या होगा, वाइब्रेशन लो होंगी। तो देखो आपको जो लोगों के साथ में जितने भी लोग कनेक्टेड हैं और जितनी भी सारी चीजें कोई भी कनेक्टेड है, बस आप ये देखो कि आपकी वाइब्रेशन हमको लो नहीं करनी है, हमको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है ना। चाहे चाहे भाई हो, सिस्टर हो, या कोई भी कोई फ्रेंड हो, आपको बस ये कोशिश करना है कि आपको अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। अगर तुम अपनी वाइब्रेशन को अगर हाई करना सीख गए ना तो आप ना कमाल कर देंगे। और देखो इंसानों से ही वाइब्रेशन हाई नहीं होती हैं, आप जानवरों को भी अच्छी चीजें खिला के आप वाइब्रेशन हाई कर सकते हैं। देखो हमारे पड़ोसी में एक ना गाय बंधी है, गाय। तो जब जो जो लेडीज होती है ना, तो जब वो रोटी जो शुरुआती जो रोटी होती है ना वो गाय को खिलाने के लिए जाती हैं। क्यों खिलाने के लिए जाती हैं, इससे वाइब्रेशन हाई होती है, इससे वाइब्रेशन हाई होती है ना। और कई अगर कोई जैसे हम कोई गृह प्रवेश कर रहे हैं, है ना, तो गृह प्रवेश हम करते हैं तो हम वो क्या बहुत सारे लोगों को हम इनवाइट करते हैं, कन्या भी जमाते हैं। तो ये सब कुछ ये क्यों करते हैं, कहीं ना कहीं पर हमारी वाइब्रेशन हाई होती है। इन सारी चीज़ों को लोग जानते नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपनी वाइब्रेशन हाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये हाई अगर वाइब्रेशन अगर आप करना सीख गए ना, आपकी जितनी ज़्यादा वाइब्रेशन हाई होंगी ना उतनी चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, दौड़ दौड़ के आएंगी, चीज़ें आपको ढूंढ ढूंढ कर आएंगी। पैसा चाहे कितना भी आपसे दूर क्यों ना हो, पैसा आपसे चिपकेगा, आपसे आके आपके रास्ते आपके खुल जाएंगे, आपके पैसे आने के, आपके संभावना बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा खुशी आने की। लेकिन आप सोचो, आप थोड़ा सा अपना विचार करो कि अभी तक यार मेरी वाइब्रेशन कितनी हाई है, मेरी कितनी हाई है, आपकी वाइब्रेशन कितनी आपने किसी की आपने अभी तक कोई शिकायत की है, नहीं की है। बहुत सारे लोगों ने शिकायत की होंगी, है ना। और कोई ऐसा आपने कोई अच्छा कर्म नहीं किया होगा। देखो वाइब्रेशनों को हाई करने के बहुत सारे रास्ते हैं। देखो अगर कोई कपड़े खरीदने के लिए आप जा रहे हैं तो वहाँ पर जैसे फाइनली प्राइस डिसाइड हो गया कि ये 1000 रुपये का वो कपड़े हैं, ठीक है, और आप बोल रहे हो उससे 800 ले ले, 700 ले ले। तो आपने उसे बोल दिया कि मेरे को इसको 700 देने हैं, तो 700 रुपया से आप 700 रुपया उसको दो, 10-20 रुपया उसको ज़्यादा दिया हो, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी और वाइब्रेशन हाई हो जाएगी, ठीक है। और सब्जी खरीदने के लिए जाए तो 2-4 रुपया उसको भाव मत पूछो यार, वो जितना मांग रहा है उतना पैसा दे दो यार, तो उससे क्या होगा, वाइब्रेशन हाई रहेंगी, ठीक है। कहीं पर आप ऑटो से जा रहे हो तो कहने का मतलब किराया लग रहा है 10 रुपया, तो आप उसको 15-20 रुपया यार दे दो, यार तू ले ले यार, मैं बहुत खुश हूँ, तू ये ले, 10 की वजह तू यार 20 ले ले। तो इससे क्या होगा यार, वाइब्रेशन हाई रहेंगे आपकी। और भी ऐसे बहुत सारे रास्ते, मैं आपको अगर ये सारे रास्ते अगर बताने लग गया ना तो ये वीडियो तकरीबन 1 घंटा से भी ज़्यादा बन सकता है, ठीक है। ये आप थोड़ा सा अपना विचार लगाओ और थोड़ा सा आप सोचिए कि चलो अभी तक आपकी वाइब्रेशन हाई नहीं है, लेकिन आज से अपनी वाइब्रेशन को हाई करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो जब आपकी वाइब्रेशन हाई होने लग जाएंगी तो ऑटोमेटिक तुम्हारी लाइफ में चीज़ें आने लग जाएंगी। फिर आपको ना
लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको किसी भी टेक्निक को की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। कई लोग ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करने के लिए ना जाने कौन कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। तो सबसे बड़ी जो टेक्निक है ना, ये आपको यूट्यूब पर कहीं पर भी नहीं मिलेगी, ठीक है। जो चीजें मैंने बताई हैं, इस तरह की बातें कोई नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो प्रेम शक्ति है ना, इसके बारे में आप सोचिए, ठीक है। आप किस तरह से आप लोगों के से आप प्रेम कर रहे हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि मैंने कई घरों में ऐसे देखे हैं कि कई जो जो सास बहू होती है ना, उनमें खटपट होती रहती है, लड़ाई झगड़े उनमें होते ही और रहते हैं, ना। तो अगर कहने का मतलब पत्नी से बोलेंगे कि जा तो उसको रोटी दिया, मम्मी को रोटी दिया, अरे मैं नहीं देखी, अरे मैं नहीं देखी, अरे क्यों नहीं देखी, अरे भाई क्योंकि वो उसको पता नहीं है कि क्यों। कहने का मतलब अगर देखो, अगर कोई लेडीज अगर मेरी इस वीडियो को देख रही है ना, तो आप ये काम करना स्टार्ट कर दो। अपने जो सास ससुर है ना, उनको आप प्रेम से आप रोटी आप देने के लिए रोजाना जाया करो आप। इससे क्या होगा, तुम्हारी वो तारीफ करेंगे चार लोगों में कि हमारी बहू तो बहुत बढ़िया है, सुबह शाम हमारे लिए खाना आ जाता है ना, हमारे बहू बेटे सब अच्छे हैं। इस तरह की जब बातें करेंगे ना, जब वो बातें करेंगे तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होंगी, जब वो बातें करेंगे तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होंगी, ठीक है। तो आप ये थोड़ा सा आप लॉजिक समझो यार, पसीना बहुत आ रहा है, गर्मी बहुत है, ठीक है। तो देखो अब मैं वीडियो को थोड़ा एंड कर रहा हूं, तो आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, और इसको ना एक बार एक और देख लो वीडियो को, तो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में ना पूरी तरह से ये फीड हो जाएगी बात कि हाँ यार, मेरे को अपनी वाइब्रेशन हाई करनी है। अगर मेरे को अगर पैसा चाहिए तो अपनी वाइब्रेशन हाई करो, अगर आपको अपना हेल्थ अच्छा करना है तो वाइब्रेशन हाई करो, अगर बिजनेस अगर आपको कोई करना है, बिजनेस में ग्रोथ करना है आपको कोई, तो आपकी वाइब्रेशन हाई होना चाहिए। देखो हेल्थ, रिलेशनशिप, कैरियर कैरियर और मनी, इसके लिए वाइब्रेशन हाई होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी जितनी ज्यादा वाइब्रेशन हाई होगी, उतनी ज्यादा चीजें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होंगी, ठीक है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। आपको भर भर के पैसा मिलेगा यार, आप जितना चाहते हैं ना उससे आपको कई ज्यादा गुना पैसा मिलेगा। आप अपनी वाइब्रेशन हाई तो करो यार, जब तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होंगी तो देखो कैसे तुम्हारी जिंदगी बदलती है, ठीक है। तो वीडियो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और हाँ, आपने मेरे को यहाँ तक आपने सुन लिया है ना, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार चैनल को कर लो सब्सक्राइब, और मेरे से जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। नहीं सब्सक्राइब किया कर लो यार, कर लो, कुछ नहीं जाता है यार। जब सब्सक्राइब करेंगे ना तो देखो मेरे को अच्छा लगेगा, जब मेरे को अच्छा लगेगा तो तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होंगी, ठीक है। सब्सक्राइब करने से भी वाइब्रेशन हाई होती है, हाँ ये चीज तो मैं बताने के लिए भूल ही गया, है ना। जब कोई वीडियो अच्छी लगती है तो यार उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया करो, कमेंट कर दिया करो कि हाँ राम साहब आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगी है मेरे को, है ना। लाइक सब्सक्राइब आप शेयर आप करो, तो जब करें देखो करेंगे तो इससे क्या होगा, मेरे को अच्छा लगेगा यार, ओ यार ये मेरा एक सब्सक्राइब बढ़ गया, अच्छा लगेगा ना, फीलिंग नाइस। जब मेरी फीलिंग नाइस होंगी तो तुम्हारी वाइब्रेशन हाई होंगी, इसलिए सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। ओके, अब वीडियो को मैं एंड करता हूँ, 1 मिनट। आपको ना मेरी वीडियो आपको समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आया है तो इस वीडियो को आप पूरा एक बार और देख लो, ठीक है। मैं इसलिए रुक गया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको ये वीडियो अगर समझ में नहीं आया है ना तो एक बार आप देखो, जब आप दोबारा देखेंगे तो आपको पूरी तरह से आपको मेरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच।